नमस्कार दोस्तों, कभी सोचकर देखा कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर। मोदी जी जैसा नेता ना था, ना है, ना आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लीडर दुनिया में कहीं भी नहीं है। इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 मोदी जी ही करा के रखेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हर बार मोदी सरकार। थैंक यू सो मच मोदी जी। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी, बिकॉज़ ही रॉक्स। 1923 में एक बायोग्राफी लिखी गई थी हिटलर पर, जिस बायोग्राफी में हिटलर को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया गया और वो एक ऐसे इंसान है जो जर्मनी को आकर बचाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को हिंदुत्व विचारधारा से हमेशा रंगीन बनाए रखने के लिए परमात्मा ने राजनीति के क्षेत्र में मोदी और योगी जैसे महान व्यक्तित्व को भेज दिया है। और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान ने ही मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी राम और कृष्ण की भूमिका में है। बाद में पता चला दोस्तों, ये बायोग्राफी हिटलर ने खुद ही लिखी थी, खुद ही अपने आप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर किया था। एक सेकंड चुप रहो। बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है, उतना वो भगवान है। भगवान, उनका नाम है भगवान। आप पूछोगे जर्मनी की आम जनता ने इसमें क्यों विश्वास किया? इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला यह है कि सारा मीडिया हिटलर के सामने बिक चुका था। देश की हर मां ये चाहती है कि उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखती है और चुनाव बार बार जिताती है। चुनाव बार बार जिताती है। फाइनली जाके लोग एक ही चीज देखेंगे, 1 मिनट, एक ही चीज देखेंगे, चेहरा देखेंगे, लीडर देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे। अगर एक आम आदमी लॉजिकली सोचकर डेटा के हिसाब से वोट देगा तो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। तो इसलिए एक डिक्टेटर को पैथोस यानी इमोशंस पर रिलाय करना पड़ता है लोगों का वोट लेने के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है। 14, 17, 19। 80 क्या है एक बार बता दीजिए आप मुझे, 20 क्या है? 80 वही है जो राम राम वाला है। तो ये 20 मुसलमानों के लिए है। देखिए आप जो समझे। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वापस जर्मनी पर आए तो हिटलर की एक और फेमस तकनीक थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक फेक एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा। इस केस में दोस्तों ये फर्जी दुश्मन थे ज्यूज। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं के 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं ना। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यहीं हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, फर्जी खबरें फैलाई गई, कैसे ये ज्यूज एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है देश के अंदर बैठा दुश्मन है जो देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। मीडिया भी ऐसी ही खबरें दिखाता था। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा,
10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर जहां पनपती है उनको रोको, टोको और ना माने तो उनको ठोको। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बैठक में एक के बाद एक वक्ता डरावने हिंसक भाषण दे रहे हैं, हिंदुओं को हथियार उठाने और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। इस मंच पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा है, जिसकी स्थापना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चौहान ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदू राष्ट्र है ये। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहाँ कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहाँ कोई मस्जिद नहीं होगी, जहाँ कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान, उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। ये धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सभी एक ही राजनीतिक और धार्मिक धारा के हैं, इन सब का मालिक एक है, वही। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश के गृह मंत्री, दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाले स्वामी प्रबोधानंद म्यांमार की तरह भारत में भी क्लींजिंग चाहते। अंग्रेजी का शब्द है जिसका एक मतलब है नरसंहार के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया कर दे। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से। एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथनिसिटी के बेसिस पर, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करने के लिए एथनिसिटी के बेसिस पर। मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ, तुम बाबर की औलाद हो, समानता हो सकती है। हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आउटसाइडर्स की तरह हैं। जैसे देखो हमारे दो दुश्मन नहीं आने वाले समय में, तीन हो गए सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी क्रूर है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ये चाहते थे कि रेप को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते। इंडिया से एक और एग्जाम्पल है गोलवालकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की
शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहां अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है। साथ ही साथ हमने अपने सभी हिंदुओं से एक और आह्वान किया है कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। और जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पतन की तरफ जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। सरदार पटेल केवल हजारों करोड़ रुपए की मूर्ति नहीं है। अपने जीते जी सरदार ने हिंदू राष्ट्र को पागलपन भरा विचार कहा था। हिंसा के उस तपते माहौल में भी संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक को संभाले रखा और हिंदू राष्ट्र की कल्पना के करीब तक नहीं फटके। जबकि पड़ोस का एक देश न सिर्फ धर्म के आधार पर बन रहा था बल्कि खुद को इस्लामिक राष्ट्र भी घोषित कर रहा था। और हमको तो विश्वास है भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 100 वर्ष परीक्षा की घड़ी थी ईश्वर की तरफ से, वो घड़ी नजदीक आ चुकी है। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा 2024 तक। संतों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने ऐलान किया कि अखंड भारत बनने के रास्ते में जो भी आएगा मिट जाएगा। हिंदू खतरे में है के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को हत्या की राजनीति में झोंकने की आग लगाई जा रही है। भले ही आप महंगाई के सपोर्टर हों, लेकिन आप इतने तो स्वार्थी हैं ही कि अपने बच्चे को इस आग से दूर रखना चाहेंगे। ब्रेक ले लीजिए। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाजपा का विरोध करो, मोदी को गाली दो, जहां भी जाओ बस दिन रात सुबह शाम मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो। वैसे यह है तो व्यंग, मगर इसकी गंभीरता को समझने के लिए कुछ योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। अगर समझ सकते हो तो समझो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो, आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो। ऐसा क्यों है? जागो, जागो मेरे भारतवासियों, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है